नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आईटीसी % डाउन है, क्या करें? आपका सवाल है और बहुत ही वाजिब सवाल है ये कि एक हफ्ते में 1% की पिटाई हो गई है और आकर मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको होल्ड करके रखूँ या मैं नई एंट्री बनाना चाहता हूँ, तो क्या ये सही समय है बाई करने का? तो चलिए आज के इसी सवाल को हम एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्निकल, किस तरीके से टेक्निकल एंट्री होती है, फंडामेंटल से स्टॉक कैसे सिलेक्शन होते हैं। तो आपको भी मालूम है कि आरटीसी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। आरटीसी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी रही है, सालों से इसने बहुत ही अच्छे डिविडेंड्स और अच्छी प्रॉफिट बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है। तो फिर रीजन क्या है कि % डाउन हो गया? सवाल है ना भाई, कोई भी अच्छी फंडामेंटल कंपनी रातों रात तो इस तरीके से करेक्ट नहीं होगी, उसके अंदर कोई ना कोई फंडामेंटल न्यूज होगा तभी तो करेक्ट होगी। और वो न्यूज है सरकार की नई एक्साइज ड्यूटी। इन्होंने क्या किया है कि जितनी भी सिगरेट कंपनीज हैं, जिसमें आप आईटीसी बात कर लीजिए, गॉडफ्रे कर लीजिए, गॉडफ्रे फिलिप्स कह लीजिए, आप वीएसटी इंडस्ट्रीज कह लीजिए, इन सब पर, ठीक है, मैं कुछ नाम बोल रहा हूं तो आप ऐड कर देना कमेंट बॉक्स में। इन सब पर क्या किया कि भाई एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। सबसे पहले सिगरेट की बात करते हैं। 2050 रुपीज का एक्साइज ड्यूटी लगती थी पर 1000 स्टिक्स पे, अब क्या हो गया? अब हो गया 8500, यानी कितने % की हाइक है आप खुद सोच के देखो। इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा सिगरेट के प्राइस पे। सिगरेट की प्राइस ऑलमोस्ट मान के चलो आप कि अभी का जो रेट है उससे करीब 3 से 4 रुपए या 3 से 5 रुपए के बीच में इसका प्राइस बढ़ेगा। और ये सीधा सीधा प्राइस किसको बेयर करना पड़ेगा? यूजर को बेयर करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट चलता कैसे है? स्टॉक मार्केट हमेशा डर और खुशी पे चलता है। जब भी बाजार में कुछ नई पॉलिसीज आएंगी तो बाजार उस पर रिएक्ट करेगा, नाचेगा, ये आप मान के चलो। खासकर जब कभी किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाएगा, तो यहाँ पर सरकार ने सिगरेट कंपनियों के ऊपर टारगेट किया है, ठीक है, कि भाई तुम्हें एक्साइज ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से प्राइस हाइक होंगे, यूजर्स उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे सेकेंड बात है। अब इसका असर शॉर्ट टर्म रहता है कभी भी, ठीक है, लॉन्ग टर्म में असर नहीं रहता। तो आपका जो क्वेश्चन बन रहा है ना कि व्हेन टू बाई, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, वैल्यू बाइंग इसकी आएगी, लेकिन किन लेवल्स पे आएगी अभी हम टेक्निकल भी देखेंगे। लेकिन ये आप मान के चलो कि शॉर्ट टर्म असर तो रहने वाला है इन सारी कंपनियों पे, वीएसटी, गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीसी, इन सब पर शॉर्ट टर्म रहेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका मैं एक सिंपल सा साइकोलॉजी वाइज आपको आंसर देने की कोशिश करता हूं। आप मुझे बता दो, सिगरेट पीने वाला क्या सिगरेट छोड़ देगा? मैं अपनी ही बात कर लेता हूं। आप लोग अक्सर कमेंट करते हो कि सर सिगरेट कम किया करो, क्या मैं छोड़ दूंगा? भाई अभी तुम 20 रुपए लेते हो यार, तुम 25 रुपए ले लो, सिगरेट वैसी कंटिन्यू रहेगी। तो ये जो असर अभी न्यूज आई है ये तो शॉर्ट टर्म ही रहने वाली है, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर तो बाइंग क्रिएट होती है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि कब बाई करें, राइट ना? तो उसको समझना है तो हमें जाना पड़ेगा टेक्निकल पर। एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्शन और उसके बाद टेक्निकली एंट्री या टेक्निकली एग्जिट। अगर आप कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बाई करते हैं तो एंट्री आप टेक्निकल से बना सकते हैं और एग्जिट टेक्निकल से बना सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा वो रहेगा कि आप हमेशा अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में एंट्री करो। और आईटीसी के बारे में इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये बहुत अच्छी फंडामेंटल स्क्रिप्ट है। तो चलिए सीधे सीधे एनालिसिस पे चलेंगे कि अगर हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है आईटीसी में तो वो सबसे बढ़िया समय क्या रहेगा, ये सबसे बढ़िया प्राइस क्या रहेगा जहां पर हम आईटीसी या गॉडफ्रे फिलिप्स या वीएसटी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकें। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आईटीसी से ही स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट है आईटीसी का और हमने यहाँ 2020 के बाद एक बहुत अच्छी रैली देखी और ये करेक्शन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब जरा आप ध्यान से देखो, टेक्निकल में हमेशा अच्छा फंडामेंटल होने का ये मतलब नहीं है कि स्टॉक अपने लो को नहीं ब्रेक करेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 259 की, तो लो लगा था 100। तो अच्छा फंडामेंटल स्टॉक होने से आपकी होल्डिंग नहीं डिसाइड होती है, आप उसको कहाँ पे बाई करेंगे। आप समझ में आ रही है? आप कहाँ पे बाई करेंगे और आप कितना लंबा बैठ सकते हैं, इस पर डिपेंड होता है कि वो स्टॉक अच्छा है आपके लिए या बुरा है। लेकिन दुनिया की अगर बात करें तो भाई साहब यहाँ से लिस्ट हुए थे
ठीक है, 96 में 2 रुपए के आसपास, और आज ये करीब चल गए 350 रुपए के आसपास। डिविडेंड या आप स्प्लिट या बोनस ये सब हटा दो, ये सब तो अलग प्रॉफिट है, लेकिन अगर सिर्फ हम परसेंटेज की बात कर लें तो बहुत बढ़िया परसेंटेज दिए हैं। यही पैरामीटर होता है। स्टॉक के हिस्टोरिकल डेटा को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है या नहीं है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता चलता है कि हर जगह पे यहाँ पे करेक्शन है। जैसे कि यहाँ मंथली लो ब्रेक हुआ था तो इसने यहाँ एक नया लो लगाया था, और अब की बार भी यहाँ पर क्या हो रहा है, मंथली लो ब्रेक हो रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है। मे बी यहाँ से ये फॉल कंटिन्यू रहे यहाँ पे या स्टॉप ले सके, वो पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर ये है कि हम कब एंट्री करेंगे, और साथ में हमें ये दिखना है कि क्या हम इस तरह के डर को झेल पाएंगे। अगर हम इस तरह के डर को झेल नहीं सकते तो हमें वेट एंड वॉच की पोजीशन यहाँ पर बनानी चाहिए। अभी भी आईटीसी में अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से चलता है। प्राइस एक्शन यहाँ हिस्टोरिकली ठीक है कुछ इस तरीके से चल रहा है। अगर आप बोलें तो कंटिन्यू हायर हाइज लग रहे हैं, लेकिन इस हायर हाइज में आपके लोज भी हैं। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी है, एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर 2020 का एग्जांपल देता हूँ। मंथली लो टूटा, यहाँ मंथली लो टूट गया था अराउंड 2020 में, ठीक है, रीजन XYZ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ लो लगाया, फिर एक हाई लगाया और फिर लो लगाया। उसके बाद जब ये हाई ब्रेक हुआ करीब 160 का, तो आपको एक स्ट्रीट रैली मिली। तो ये है वो एंट्री पॉइंट, ठीक है, ना कि आप कहीं पे भी रैंडमली बाई कर लेंगे, वो एंट्री पॉइंट नहीं है। तो जो सवाल आपका अभी बन रहा है कि क्या मैं यहाँ पे बाई करूं, तो आपको आपका आंसर क्लियर मिल जाएगा कि अभी यहाँ पर लोअर लोस की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। इस जगह पर थोड़ा सा स्टॉप लगे, ठीक है, कुछ इस तरह का, और जब भी कोई प्रीवियस हाई ब्रेक हो, ठीक है, तब जाकर हम एंट्री बनाएं। एसेट क्लास मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एसेट क्लास कितना फंडामेंटल है ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कहाँ पे बाई करेंगे। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो लो हाई लोअर लोस की फॉर्मेशन बनी है। तो जब तक ये हायर हाइज की फॉर्मेशन ना बने या ये लोअर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक ना करे, तब तक आपको यहाँ बिल्कुल एंट्री नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर जो पहले से होल्ड कर रहे हैं उनके लिए दूसरा जवाब है कि भाई तुमने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट खरीदी है, ठीक है, तो जब इस तरह की फॉर्मेशन हो तो आप यहाँ पर अपनी न्यू एंट्री या कुछ नया ऐड कर सकते हैं। ये एक बेसिक फार्मूला है, ठीक है। स्क्रिप्ट अच्छी चुनो, एंट्री करो, ठीक है। अगर उसके अंदर करेक्शन आए तो वेट करो कब रिवर्सल आए बुलिश। जैसे यहाँ पर आपने एंट्री की हुई थी, यहाँ बुलिश रिवर्सल, यहाँ वापस ऐड करो। भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इसको आप अपने पोजीशन साइज के साथ ब्रेक कर सकेंगे तो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलेगा, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये स्टॉक था लुपिन, अब आप देखो सेम कहानी है, बुलिश है कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, करेक्शन आया, बॉटम बनाया, ठीक है, डबल बॉटम बना, ये स्विंग लो ब्रेक किया, ठीक है, यहां से ऊपर चला गया, ये मीन स्ट्रक्चर है, यहां से ऊपर चला गया। तो अगर आप यहाँ पे बाई कर लीजिए, मान लीजिए, तो आप इतना झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे ना। तो एंट्री करते समय अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो स्क्रिप्ट पहले अच्छी ढूंढ लो, ठीक है, वो उसके हिस्टोरिकल डेटा से मिल जाएगी। फिर उसके अंदर पुल बैक का वेट करो, ठीक है, बॉटम बनने का वेट करो, कोई भी इसमें हाई टूटे एंट्री लेके बैठ जाओ। कभी भी उस प्राइस पे आएगा नहीं, क्योंकि वो अपने मीन कैरेक्टर को फॉलो करेगा और वहां पर आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। अब गॉडफ्री फिलिप्स को देख लेते हैं, ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर है, और अब आप देखोगे तो यहाँ पर अभी भी हायर हाइज की फॉर्मेशन है मंथली चार्ट में, लेकिन अगर वीक में देखें तो ये अब और नीचे जा रहा है, तो अभी भी नहीं यहाँ ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी आपका बाइंग नहीं बनता है, या तो यहाँ पर बाइंग बनेगा या सपोर्ट के आएगा और फिर से डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। सेम कहानी VST इंडस्ट्रीज की है, लेकिन अगर इसके फंडामेंटल को मैं मंथ में करता हूं तो आपको यहाँ पर भी सेम चीज देखने को मिल रही है, लेकिन पैरामीटर वही रखोगे ना, कभी दिक्कत ही नहीं होगी बच्चा। आप मंथली स्ट्रक्चर देख लो,
ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल डेटा चेक कर लो, उसके बुक्स चेंज कर लो, सब कुछ चेक कर लो। बस एंट्री अगर तुमने सही कर ली और स्क्रिप्ट तुम्हारी अच्छी है, तो देयर इज नो रीजन आप लॉस करोगे ही नहीं। अब यहाँ पर भी सेम कहानी है, ये लो है 2018 का 176 और इस समय का 235 है। ये ब्रेक हुआ तो 180 जाएगा और उस जगह पर कोई भी स्विंग हाई ब्रेक हुआ, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है, या आप जैसे यहाँ हुआ था, जैसे यहाँ हुआ था, तब जाकर आप एंट्री बनाओगे ना तो स्मूथ रन मिलेगा, बढ़िया रन मिलेगा और सालों साल उसको आप होल्ड कर पाओगे। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कोई भी न्यूज़ हो, ठीक है, बैड न्यूज़ हो, ठीक है, वो हमेशा अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स के लिए एक वैल्यू बाइंग को क्रिएट करता है। लेकिन किस जगह पर, ये आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बताता है। तो दोनों चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक छोटा सा नज़रिया था जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक्चुअली क्या हुआ था कि क्वेश्चंस पूछे गए तो हमने कहा इसको जल्दी से बना देते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि मैं कैसे सोचता हूँ। बाकी आप हमसे ज़्यादा समझदार हो, कमेंट्स में लिख सकते हो कि आप क्या सोचते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।